प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पहली कविता चिड़िया का गीत। क्या आप इस चिड़िया को पहचानते हो? यदि पहचानते हो तो फटाफट उत्तर देना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताओगे कि इस चिड़िया का नाम क्या है। कविता से पहले एक प्रार्थना गीत है जिसमें बच्चे भगवान से अपने अंदर अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार भरने के लिए वरदान मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने के बाद हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, भगवान के साथ साथ अपने ऊपर भी भरोसा हो जाता है। उसके बाद हम जिस भी काम को मन लगा कर करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है। अब हम लोग इस चिड़िया का गीत कविता में यह समझ सकेंगे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने आसपास वो जो कुछ भी देखते हैं सिर्फ उसी को सच मानते हैं। फिर धीरे धीरे उनके सोचने समझने का दायरा बढ़ता जाता है और वह अपनी समझदारी से पूरी दुनिया को जानने समझने लगते हैं। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इस चित्र में देखो, चिड़िया अभी अभी अंडे से बाहर निकल रही है। जब तक वह अंडे के भीतर सुरक्षित थी, वह उसे अपना घर मानती थी और उसको ऐसा लगता था कि जितना छोटा यह अंडा है, उतना ही छोटा सा संसार भी है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इस चित्र में देखो, चिड़िया अंडे से बाहर आ चुकी है। वह सूखे पत्ते और तिनकों से बने हुए घोंसले में है। अब उसको लगने लगा कि यह घोंसला ही उसका घर है और पूरी दुनिया, पूरा संसार इस घोंसला जितना ही छोटा है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई है। वह घोंसले से निकलकर पेड़ की डाली पर आ गई है जिसमें सुकुमार यानी कि कोमल कोमल पत्ते लगे हुए हैं। पेड़ की डाली पर बैठकर अब उसको लगने लगा कि संसार पेड़ की डाली जितना ही छोटा है। जितना छोटा यह डाली है, उतना ही छोटा संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। चिड़िया जब बड़ी हो गई और अपने पंख फैलाकर आसमान में दूर दूर तक उड़ने लगी, उसने इस रंग बिरंगी दुनिया को खुश होकर देखा। देखो इस चित्र में चिड़िया कितनी खुश है। तब उसको यह समझ में आया कि संसार तो बहुत बड़ा है, यह धरती बहुत बड़ी है, यह आकाश बहुत बड़ा है और संसार बहुत ही सुंदर है। इस कविता को लिखने वाले हैं निरंकार देव सेवक। तो आपने देखा, इस कविता में चिड़िया जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके सोचने समझने की क्षमता में विकास होते गया और वह अब अपनी नजरों से, अपनी समझदारी से पूरी दुनिया को देखकर यह समझती है कि यह संसार बहुत बड़ा है। हम लोग कविता को समझ लिए हैं, तो अब बातचीत करते हैं। पहला, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। इसका उत्तर होगा हाँ, पशु पक्षियों के लिए भी घर आवश्यक है। घर उसे सुरक्षा देती है, धूप बारिश से तो बचाती ही है, वह अपने बच्चों के साथ घर में सुरक्षित रहती है। दूसरा, आपके परिवार के सदस्य घर के बाहर क्यों जाते हैं? इसका उत्तर होगा मेरे परिवार के सदस्य अपने अपने काम के लिए घर से बाहर जाते हैं या फिर घूमने फिरने भी जाते हैं। तीसरा, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि मेरे परिवार के सदस्य जब घर से बाहर जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, घर सूना सूना लगने लगता है। मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ और जब वह वापस आ जाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ या करता हूँ और खेलता भी हूँ। चौथा, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? इसका उत्तर आप लिख सकते हो। मेरे घर में जब कोई मेहमान आते हैं या मैं जब कभी किसी संबंधी के घर जाता हूँ तो मुझे उनके साथ खेलना, कूदना, हंसना, बोलना बहुत अच्छा लगता है।
मैं अपने घर में मेहमानों का पूरा ख्याल रखती हूँ या रखता हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। पांचवा, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो या लिख सकते हो कि हाँ, पक्षी की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, खेलते कूदते हैं। बड़ा होना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कविता की बात। पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। क, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। पहला, घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, यह गलत है क्योंकि पक्षियों का घोंसला सिर्फ पेड़ों पर नहीं होता है, किसी भी सुरक्षित स्थान में वो अपना घोंसला बना देते हैं। चौथा, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, ये भी सही है। ख, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार, आकाश, घर, घोंसला। इसमें से सबसे सही उत्तर होगा घर के लिए। ग, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। सोचिए और लिखिए। पहला, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? इसका उत्तर होगा, चिड़िया जब जब अपने अंडे में, घोंसले में और पेड़ की डालियों पर थी, तब 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 उसे संसार छोटा लगता था। दूसरा, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? इसका उत्तर होगा, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया को धरती, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ आदि दिखाई दिए होंगे, जिससे उसे यह लगा कि यह संसार बहुत बड़ा है। तीसरा, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट, जिसे कल्लब भी कहते हैं, सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर होगा, सुबह में पक्षी अपने भोजन पानी की तलाश में और शाम में घर पहुंचने की उमंग में चहचहाते हैं। समझ और अनुभव। पहला, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? इसका उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हो। जैसे मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो पशु पक्षी, सुंदर सुंदर फूल, सजी धजी दुकानें, धरती और आकाश को देखकर मुझे भी ऐसा अनुभव होता है कि यह संसार बहुत बड़ा है। दूसरा, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। पहला है शारीरिक परिवर्तन। आपके कपड़े जब छोटे होने लगते हैं तब आपको यह पता चलता है कि मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। खान पान में परिवर्तन। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ, मुझे मीठी, तीखी, चटपटी चीजें पसंद आने लगी हैं। गीत संगीत, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने में और गीत संगीत सुनने में मुझे मजा आने लगा है, अच्छा लगने लगा है। उसके बाद रुचियों में परिवर्तन, चित्रकारी, पढ़ना लिखना, समझ में परिवर्तन, खेल,
नृत्य और अभिनय, इन सब में आपको क्या पसंद आ रहा है, अपने अनुभव के आधार पर लिखोगे। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। तीसरा, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? आपने जब सबसे पहले रेलगाड़ी देखी होगी तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये कितनी लंबी है, कैसे चलती है, इसमें बैठकर कितने सारे लोग सफर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आप पहली बार मॉल देखे होगे, पहाड़ देखे होगे, जलयान देखे होगे, तो आपको कैसा अनुभव हुआ, यह एक एक कर आप अपना अनुभव बताओगे। इसके अलावा भी आप कुछ और नया चीज देखे हो और कुछ नया अनुभव हुआ है तो उसे आप अपने कक्षा में अपने सहपाठियों को सुनाओगे। चित्रों की भाषा, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई है। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला चित्र है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। दूसरा चित्र से पहले आप लिखोगे, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अनुमान और कल्पना से आप खुद करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ काम आप अपनी कल्पना के आधार पर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आकार प्रकार, कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। पहला है गोल, इसे वृत्त कहते हैं। दूसरा है चौकोर, इसे वर्ग कहते हैं। तीसरा है आयताकार, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसे आयत कहते हैं। चौथा है त्रिकोण या त्रिभुज, इसमें 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। भाषा की बात, पहला, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। पहला, सु में कुमार जोड़ने से सुकुमार, जिसका अर्थ होगा कोमल अंगों वाला। दूसरा, सु जोड़ योग्य, सुयोग्य यानी अच्छी योग्यता। सु जोड़ यश यानी सुयश यानी अच्छा यश या अच्छा नाम। शु जोड़ कर्म, सुकर्म, अच्छे कर्म। शु जोड़ वास, सुवास, सुवास अच्छा गंध को भी कहते हैं यानी सुगंध को कहते हैं या अच्छा घर को कहते हैं। सु जोड़ दर्शन, सुदर्शन, शुभ दर्शन या सुंदर दर्शन। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द हैं। इसे विलोम शब्द भी कहते हैं। पहला, सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। इसमें सूखा का विलोम है गीला। खा, दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। यहाँ पास का विपरीतार्थक शब्द है दूर। ग, अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। इस वाक्य में गया का विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द है आया। घ, कोई भी काम न तो बड़ा होता है न ही छोटा। यहाँ छोटा का विलोम शब्द है बड़ा। तीसरा, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते।
तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपए। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। इतना सा, मुझे तो इतना सा पैसा ही मिला। उतना सा, तुम उतना सा ही लो जितना का काम है। जितना सा, मैं जितना सा काम कर सकता था मैंने कर दिया। कितना सा, अब और कितना सा काम बचा है। पाठ से आगे, पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। बाज चूहा गिलहरी खाते हैं। हंस जलीय पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तोता चना अमरूद खाता है। बगुला मछली कीड़े मकोड़े या पानी में रहने वाले और भी छोटे जीव जंतु को खाते हैं। कबूतर गेहूं चावल या अनाज के दाने खाते हैं। उल्लू सांप छिपकली बिच्छू और छोटे छोटे जीव जंतु को खाते हैं। कलाकारी तो आप ही को करना है। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। एक तितली अनेक तितलियां। एक गिलहरी अनेक गिलहरियां। एक चिड़िया अनेक चिड़िया। एक से अनेक बनने पर तितली की बड़ी की मात्रा छोटी और फिर या लगता है। वैसे ही गिलहरी में र में बड़ी की मात्रा अनेक बनने पर र में छोटी की मात्रा और या लगता है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अनेक में चिड़िया के ऊपर चंद्रबिंदु लगता है। इसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं। इसमें सूरज चंदा तितली गिलहरी चिड़िया एक वचन के उदाहरण हैं और तारे तितलियां गिलहरियां चिड़िया बहुवचन के उदाहरण हैं। आनंदमयी गतिविधि, नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। पहला गोल किया हुआ है नीलकंठ। उसके बाद आप यहाँ ढूंढोगे तो क्या क्या निकलेगा? बतख कबूतर गौरैया बुलबुल सारस बाज मैना चील। इन पक्षियों के नाम आप ऐसे ही घेर कर फिर खाली जगहों में लिखोगे। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता। दिन में ना मैं भोजन पाऊं, उल्टा होकर के सो जाऊं। यह होगा चमगादड़। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग। घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। इसका उत्तर होगा तोता। नीर नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती। काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। नीर मतलब होता है घोंसला। इसका उत्तर होगा कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। कौवा उसे अपना अंडा समझकर उसको सेता है। बच्चे निकलने पर उसको पता चलता है कि यह मेरा नहीं, यह तो कोयल का है। कितनी चालाक है कोयल। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता और समझता ऐसे जैसे सूरज उससे डरता। इसका उत्तर होगा उल्लू। उल्लू रात में ही निकलता है, उसे दिन में दिखाई ही नहीं देता, वह छुपा हुआ रहता है। बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। इसका उत्तर होगा मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। इसका उत्तर होगा ईख या गन्ना।
एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, मोर के पंख पर पैसे जैसी आकृतियां होती हैं। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। इसका उत्तर होगा अनार। अनार में से लाल लाल दाने निकलते हैं, लेकिन उन दानों के ऊपर पीला पीला घर जैसा बना होता है। जाती हूं मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। इसका उत्तर होगा सड़क। सड़क खुद तो सब जगह जाती है, लेकिन वह चलकर नहीं जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मती की उड़ान। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मॉथ नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। ये हैं सरला ठकराल। तो बच्चों, यह प्यारी सी कविता आपको कैसी लगी? आप अपने विचार मुझसे साझा करोगे? यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।